ईद-उज़-ज़ुहा है, बकरी ईद है या रमजान शरीफ की ईद है? तीसरी ईद कहां से लाए? ये क्वेश्चन आपको कोई कहा कि नहीं कहा? सैकड़ों लोगों को कहा होगा। यकीनन मेरी बात सुने, यकीनन मुसलमानों के दो ईद हैं जिसमें कवायद दिए गए। वो ईद है जिसमें आपको कंडीशन लगाया गया कि आप ईद की नमाज सिर्फ और सिर्फ दिन में, महीने में कभी भी नहीं पढ़ सकते, बल्कि 10 ज़िलहिज्जा को ही पढ़ना होगा। उसी दिन नमाज के बाद कुर्बानी देनी होगी। कवायद दिए गए, वो ईद है। और दूसरी रमजान की ईद, आप कहेंगे ईद उल फित्र में कभी भी मना लूंगा, नहीं, पहले 30 रोजे रखना होगा, उसके बाद ईद होगी। इसीलिए दो ईदें हैं जिसमें कवायद हैं, लेकिन हर जुमा जो आया वो ईद उल मोमिनीन है। पूछा रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि मेरे आका, ये जुमे का दिन ईद उल मोमिनीन क्यों है? तो मेरे आका ने फरमाया, इस तारीख आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक हुई थी। जब आदम की पैदाइश को मोमिनों की ईद करार दे दिया जाए तो प्यारे मुस्तफा की विलादत को क्या कहा जाए? तो इसीलिए ये ईद उल अयाद है, ईदों की भी ईद है। इस ईद के सदक़े में ईद उल फित्र भी मिली, ईद उल ज़ुहा भी मिली। सुभान अल्लाह। अब आप उनसे जब ये सवाल करेंगे कि भाई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को की विलादत हुई, तुम्हारे को खुशी नहीं है? तुम तो केका काट रही मियां, बर्थडे मना रही, बच्चे की बर्थडे, बीवी की बर्थडे, वेडिंग एनिवर्सरी, केका काट रही, और जब ईद मिलादुन नबी आई तो कड़वे सुरता मना रही। तो बोलेंगे नहीं, हम जो है बहुत खुशी है हमको, ये बस ईद से प्रॉब्लम है। ईद मिलादुन नबी मत बोलिए, हम तो बहुत खुश हैं। नादान को ये नहीं मालूम कि खुशी का नाम ही ईद है। वाह 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 वाह। जो हर साल खुशी का दिन आए उसी को ईद कहते हैं। सुभान अल्लाह। बहरहाल आज की ये मुबारक महफिल हजारों की तादाद में आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमा है, और मैं मुबारकबाद देता हूँ अली जनाब अहमद खां साहब का और उनके रफ़क़ा का के इस बेहतरीन महफिल को उन्होंने सजाया। सुभान अल्लाह। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हमारे अहमद भाई मुतवज्जे फरमाएं, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत फरमाते हैं कि आपके वालिद हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने घर में बैठे बच्चों को अपने करीब बुला लिया और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र फरमा रहे थे। आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन के वाकयात बयान कर रहे थे, और उधर से बाहर से उनको खबर नहीं है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ फरमाई हुई। वो दौर कोई कंक्रीट के एयर टाइट कोई घर नहीं थे, मट्टी के घर हुआ करते थे। छत जो है खजूर के डालियों से बनाया जाता था, खजूर के पत्तों से डाला जाता था। आकाए दो जहां जैसे आपका गुजर हो रहा था, अंदर की आवाज बाहर आ रही थी, यकीनन रसूलुल्लाह का जिक्र हो रहा था, तो पूरी वजद और कैफियत के साथ वो शायद कर रहे थे। बहरहाल आवाज बाहर आ रही थी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पर रुक गए, उनकी गुफ्तगू समाअत फरमाई। जब उनकी गुफ्तगू खत्म हुई, मेरे आका ने घर पर दस्तक दी, फरमाया अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हजरत अब्बास की खुशी की
इंतहा न रही, आप बाहर आए, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल फरमाया। हुजूर ने फरमाया कि अब्बास क्या कर रहे थे? कहा या रसूल अल्लाह आपका ही जिक्र हो रहा था, आपके बचपन के वाकयात बयान कर रहा था। हुजूर ने कहा हाँ मैंने तुम्हारी गुफ्तगू सुन ली है। ए अब्बास आज मैं तुमको कहता हूं कि तुम्हारी शफाअत मुझ पर हलाल हो गई। यानी जो महफिले मिलाद करे, महफिले सरकार करे, सरकारे दो जहां की शफाअत उसको क़यामत में नसीब होगी इंशाअल्लाह। और जो शरीक हो उनको भी बशारत है, जो दाई है उनको भी बशारत है। अल्हम्दुलिल्लाह। हर बात में लिखा हुआ, कहां लिखा हुआ है? मिलाद मनाना कहां लिखा हुआ है? ये करना कहां लिखा हुआ है? अरे जो खुशी होती है और गम होते हैं उसके उसूल नहीं होते। किसी को खुशी हुई तो उन्हें हंसना ही शुरू कर देता, किसी की खुशी हुई तो आंखों में से आंसू आ जाते। अरे ये देखो कि सहाबाए कराम ने खुशियां कैसे मनाई, ये देखो कि रसूल की मोहब्बत में सहाबाए कराम ने अपनी जिंदगी कैसे गुजारी। हजरत उतबान बिन मालिक रजी अल्लाह ताला जो नाबीना साहबी थे, आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हाजिर होते हैं और हुजूर को अपने घर आने की दावत देते हैं। आका ने फरमाया जोहर के बाद आऊंगा। जब हुजूर उनके घर सहाबा के साथ पहुंचे तो वजद में रक्स करने लगे, कैफियत में आ गए। बताओ जब रसूल घर पर आ जाए तो कुरान में कहां लिखा हुआ था कि वजद करने लग जाओ, कैफियत में आ जाओ? अरे ये मोहब्बत के उसूल हैं। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला खलीफे सुवम, आपने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत दी। जब मेरे आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा की जमात के साथ हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु के घर तशरीफ लेके गए तो देखा कि हजरत उस्मान गनी हुजूर का जो हर कदम बढ़ता उस पे गिनना शुरू कर देते थे। 1 2 3 4 इस तरह गिनती करते जाते। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उस्मान ये क्या कर रहे हो? कहा अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह मैंने मन्नत की है कि अगर आप मेरे घर आए तो आपके हर कदम पर एक एक गुलाम खरीदूंगा, एक एक गुलाम को आजाद कर दूंगा। तो कहां लिखा हुआ है कि नबी तुम्हारे घर आए तो गुलामों को आजाद करना जितने कदम मेरे आका के घर की तरफ बढ़े। अब देखो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर पे गए, बेहतरीन दावत की हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने। हजरत अली भी मौजूद थे, घर पे आए। सैयदा बीबी फातिमा जहरा, सैयदा बीबी फातिमा जहरा रजी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया क्या खुश नसीब है उस्मान कि हुजूर की उन्होंने दावत की और एक एक कदम पर एक एक गुलाम को खरीद के आजाद किया। काश अल्लाह भी हमें इतना सरफराज करता कि हम भी हुजूर की दावत करते। सैयदा ने कहा कि अली आप भी जाइए, हुजूर को बुला कर लाइए, हम भी हुजूर की दावत करेंगे। हमारे घर में भी एक आदमी का खाने का तो इंतजाम है, कम से कम हुजूर के हम जियाफत कर लें। साहबा की नहीं करेंगे कोई बात नहीं, लेकिन हुजूर की तो जियाफत कर सकते हैं। हमारे घर में भी हुजूर आ जाएं, ये हमारी खुश नसीबी होगी। हजरत अली करमल्लाह वजहू रजी अल्लाह ताला हुजूर से जाके अर्ज करते या रसूलल्लाह मेरे घर पे आप तशरीफ लाइए, आपकी साहिबजादी शहजादी फातिमा की ख्वाहिश है, मेरी भी ख्वाहिश है कि आप हमारे घर तशरीफ लाइए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जोहर के बाद चलेंगे। जब हुजूर निकल रहे थे तो सहाबा से कहा चलो चलो अली
दावत दे रहे हैं, सब चलो। साहबा इकराम भी आ गए, हजरत अली भी एक एक कदम हुजूर का गिनने लग गए। गिना कितने कदम हुजूर ने चला। सैयदा से आके अर्ज किया कि फातिमा, आपकी ख्वाहिश पे मैंने हुजूर को तो बुला लिया और कदम भी गिन लिया, अब क्या करते हो? आपने बर्तन लिए और पानी डाला, चूल्हा जला दिया, जानिमाज बिछा दिया, सजदे में चले गई और अल्लाह से गिड़गिड़ा के दुआ करने लगी, कहे परवरदिगार, तेरे हबीब की बेटी फातिमा बिनते मोहम्मद तुझसे इल्तिजा करती है कि मेरी भी इलाज रख ले। और जब सजदे से सर उठाया तो खाना जन्नत का तैयार वहां पर मौजूद था। सुभान अल्लाह। ये कहां लिखा हुआ था कि ऐसा अल्लाह पे तवक्कल करो कि दावत देके तो बुला लो, घर में खाना ना हो तो भी कोई बात नहीं। फिर हजरत अली ने कहा कि फातिमा, खाना तो हो गया, सबने खा लिया, गुलामों का क्या होगा? कहा अली ठहर जाओ, मेरे पास तो बस एक ही रास्ता है। नफील नमाज पढ़ी, सजदे में जाके दुआ की और उधर जिब्राइल अलैहिस्सलाम हाजिर हो गए। कहा है प्यारे हबीब, अपनी साहेबजादी से कह दीजिए जितने कदम आपने अली के घर तक बढ़ाए हैं उतने दोज़खियों को अल्लाह जन्नत में सरफराज फरमा देगा। सुभान अल्लाह, सुभान। ये अकीदा रखना कहां लिखा हुआ था? ये कौन सी कुरान की आयत में मौजूद था? अरे मोहब्बत रसूल करना है तो साहबा इकराम की जिंदगियों से सीखना होगा, साहबा इकराम की सीरत को देखना होगा। हजरत जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने घर पे दावत दी, अर्ज किया या रसूलल्लाह मेरे घर तशरीफ लाइए, आप खासे का इंतजाम रहेगा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने की खुशी में हजरत जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने एक बकरा लाया, घर में बकरी थी, बकरी को ज़ुबा किया। उनके दो साहेबजादे थे, छोटे छोटे नन्हे नन्हे साहेबजादे, दोनों ने वालिद को देखा कि बकरा काट रहे हैं तो हजरत जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हु के दोनों नन्हे साहेबजादों ने एक दूसरे से कह लिया कि हम भी काटने का खेलेंगे, हम भी बकरा काटने का खेलेंगे। जब वालिदैन मसरूफ हो गए तो हजरत जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हु के नन्हे साहेबजादागान छुरी को लिए घर की छत पे चले गए। एक लेटा, दूसरे ने जुबा कर दिया, एक का वहीं इंतकाल हो गया, दूसरा जो खून देखा, भाई को एड़ियां लगड़ते हुए देखा, छत से गिरा, उसका भी इंतकाल हो गया। हजरत जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हु जिनके घर में आका तशरीफ लाने वाले थे, वहां पर दो दो मैयत हो गए। दोनों मियां बीवी सदमे के मारे चीखना ही चाहते थे, अपनी आवाजों को बुलंद करना चाहते थे। अचानक इश्क रसूल जाग उठा और एक दूसरे को ख्याल दिलाया कि खबरदार आवाज ना निकले, कहीं पड़ोस में चले जाएं तो आका हमारे घर नहीं आएंगे। जिस घर में मौत मैयत हो जाए वहां दावत नहीं हो सकती, लिहाजा अपनी आवाजों को पस कर लो, अपने सीने में गम को दबा लो और अपने बच्चों को कमरे में डाल दो और दावत की तैयारी करो। हुजूर आएंगे, खासा फरमा के जाएंगे, तब हम मारूजा कर देंगे कि हमारे बच्चे आप पे कुर्बान हो गए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, मेरे आका तशरीफ लाए, दस्तरखान बिछा, सब खाने पीने का सामान भी रखा गया, जो बकरा कटा था उसका सालन भी आ गया, उसका कुछ गोश्त भी आ गया। अर्ज किया गया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे आका तनावुल शुरू फरमाइए। हुजूर ने फरमाया कि तुम सब भी साथ बैठ जाओ, एक साथ खाना खाएंगे, एक साथ खाना खाएंगे। दोनों मियाँ बीवी सामने बैठ गए। हुजूर ने कहा तुम दोनों नहीं, बच्चों को भी ला लो, सब साथ मिलके खाएंगे। हजरत जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, बच्चे खेलते खेलते कहीं बाहर दूर चले गए हैं, आप खाना शुरू करिए, बच्चे आते ही होंगे।